ऑलराइट गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक देखना, लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी राय और कमेंट भी जरूर दीजिएगा प्लीज़। देखो तो कैसे ढूंढ रही है हमें। बेबीज कितने क्यूट और स्वीट होते हैं, है ना। ऐसी बात नहीं है यार, कभी हम भी थे, हम सभी। तो चलिए आज की शुरुआत अपनी शुरुआत से ही करते हैं। जब बेबीज पैदा होते हैं तो उनकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया नहीं होता और ना ही वो ठंड से कांपते हैं, बल्कि ये दौरे या लो ब्लड शुगर लेवल का साइन होता है। जन्म के समय उनकी दृष्टि सबसे कम विकसित होती है क्योंकि गर्भ काफ़ी अंधेरी जगह होती है। देखना और सुनना बेबीज़ के शुरुआती वर्षों में तेज़ी से विकसित होता है। बेबीज़ वास्तव में जन्म के साथ अंधे पैदा होते हैं, लेकिन कुछ दृश्य प्राथमिकताओं यानी विजुअल प्रेफरेंसेस के साथ। जन्म के समय शिशुओं के घुटने भी नहीं होते, बल्कि उनके पास कार्टिलेज यानी नरम नचीली हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु केवल कुछ महीनों के लिए ही काले या सफ़ेद रंग में देखे जा सकते हैं और उनकी पहली सोशल स्माइल जन्म से 5 से 7 हफ्ते के बीच दिखाई देती है। उससे पहले तो वो सिर्फ नींद में ही स्माइल करते हैं। 15 से 18 महीने तक खुद को शीशे में पहचान नहीं सकते और इंसानी बच्चे ही एकमात्र ऐसे प्राइमेट हैं जो अपने पैरों पर चलने के लिए एक लंबा टाइम पीरियड लेते हैं। नवजात शिशु के पेरेंट्स बच्चे के जीवन के शुरुआती 2 सालों में 6 महीने की नींद से चूक जाते हैं, यानी वो 6 महीने सो ही नहीं पाते। और जब एक माँ उदास महसूस करती है तो उसके बच्चे के बॉडी सेल्स भी इसे फील कर सकते हैं और बच्चे भी उदास हो जाते हैं। इंडोनेशिया के कई ज्वालामुखियों में से एक है माउंट कैलिमिटू वोल्केनो, जो फ्लोरेस में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी 1731 मीटर ऊंची कैलिबारा है। 1690 मीटर पर क्रेटरों के शिखर में स्थित तिरंगी कैलिमुटू झील है। कैलिमुटू में एक दूसरे से अलग अलग रंगों की 3 झील है। ये झीलें अप्रत्याशित रूप से नीले या हरे रंग से लाल या काले रंग में रंग बदलती है और प्रकृति की यही अद्भुत घटना इस झील को विशेष बनाती है। जहां अर्नी यानी आर्नोल्ड यानी टर्मिनेटर अक्सर लड़कों की पसंद रहा है, वहीं बार्बी डॉल हमेशा लड़कियों की। और अगर हम इन दोनों को मिक्स या कंबाइन कर दें तो बनेगा ये, और सॉरी ये नहीं, ये, जी हाँ ये है जूलिया विंस। डॉल जैसे खूबसूरत चेहरे के साथ लोहे जैसी मजबूत मसल्स का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, और इसलिए इसके फ़ैन इसे मसल्स बार्बी भी बुलाते हैं। जूलिया विंस रशियन है। हमेशा से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली जूलिया जब पहली बार जिम गई थी तब वो 15 साल की थी, लेकिन शुरुआत में मनचाहे रिजल्ट ना मिलने पर जूलिया ने पावर लिफ्टिंग पर फोकस किया। जूलिया के कई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने उसको ये सब छोड़ने और जॉब एक्सेट्रा पर फोकस करने के लिए कहा, पर जूलिया ने वही किया जो उसे पसंद था और इसके लिए उसकी फैमिली ने उसको पूरा सपोर्ट किया। 25 साल की जूलिया 165 सेंटीमीटर यानी 5 फुट 5 इंच लंबी और 67 केजी की है, जो 190 केजी डेडलिफ्ट, 220 केजी स्क्वाट और 120 केजी बेंच प्रेस कर सकती है। हम इंसान या अन्य भूमि स्तनधारी यानी लैंड मैमल्स जब नींद में होते हैं तो आधी या पूरी बेहोशी में होते हैं। हमारे सारे वॉलंटरी मसल्स निष्क्रिय हो जाते हैं और हमारे देखने सूंघने जैसी इंद्रियां सस्पेंड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉल्फिन और अन्य सेटासिन्स
यानी समुद्री स्तनधारी नींद के एक असामान्य रूप से गुजरते हैं जिसे यूमी हेमिस्फेरिक स्लो वेव स्लीप कहा जाता है। इसे गहरी नींद के रूप में भी जाना जाता है। डॉल्फिन के लिए जब आराम करने का टाइम होता है तो वो अपने ब्रेन का एक साइड बंद कर लेती है और साथ ही उसके अपोजिट वाली आँख को बंद कर देती है। यानी अगर ब्रेन का राइट साइड सोएगा तो उसकी लेफ्ट आँख बंद हो जाएगी और ये ऐसे ही स्विच होता रहता है। और इस दौरान ब्रेन का दूसरा जगा हुआ भाग श्वास कार्यों को नियंत्रित करता है और वातावरण में क्या हो रहा है इसकी निगरानी करता है। यानी सोते वक्त डॉल्फिन की एक आँख हमेशा खुली रहती है। शनवायर पुष्क्विंगिश गोगेरे खुरवंद्रोदिश शांतिशीलियो गोगोगो। अभी अभी आपने जो स्क्रीन पर देखा और सुना और नॉर्दर्न वेल्स में एंग्लोसी द्वीप पर एक गांव और स्थानीय सरकारी समुदाय यानी लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी का नाम है, जिसका आधिकारिक शॉर्ट फॉर्म नाम शनवायर पुष्क्विंगिश है, जिसे शनवायर पुष्क्विंगिश भी लिखा जाता है, जबकि गवर्नमेंट कॉन्टेक्स्ट में इसे और शॉर्ट करके शनवायरवुश या शनवायर पीजी किया जाता है। 2011 की जनगणना में इस कम्युनिटी की जनसंख्या 3107 थी। जनसंख्या के हिसाब से इस द्वीप की यह छठी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। यहाँ पर 71% लोग वेल्श बोलते हैं। इस नाम को 1960 के दशक में प्रमोशनल पर्पस से इन्वेंट किया गया था, जिसमें गांव की जगहों को बताया गया है, जैसे शनवायर चर्च ऑफ सेंट मैरी, पुष्क्विंगिश इन द हॉलो ऑफ द वाइट हेजल, गोगेरे खुरवंद्रोदिश नियर टू द रैपिड व्हर्लपूल्स, शांतिशिलियो एट द चर्च ऑफ सेंट इसिलियो, गोगोगो एंड द रेड केव्स। लंबे नाम के रूप में यह 58 वर्णों यानी करेक्टर्स और 19 अक्षरों यानी सिलेबस में विभाजित यूरोप में सबसे लंबा और दुनिया में दूसरा सबसे लंबा आधिकारिक यानी ऑफिशियल जगह का नाम है, और जिसमें एक के बाद एक लगातार 4 एल आते हैं। तो आप भी इसके नाम को प्रोनाउंसिएशन करके देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, टेक केयर। Fact size.